गुड मॉर्निंग दोस्तों, सभी सज्जनों। आज मैं जिस टॉपिक पर आप लोगों के सामने हूँ, एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसको मैं बहुत दिनों से सोच रहा था कि इस बात पर बोलूँ। आज जो हमारे समाज, खास करके हम जिस स्थान पर रह रहे हैं, हम लोग एक देहाती क्षेत्र माहौल में रहते हैं और चाहे वो शहरीकरण हो, शहर की क्षेत्र हो या देहात का हो। आज मैं जब से भारत में कोरोना वायरस की लहर चली और जब से लॉकडाउन लगाया गया, उसके बाद से मैं एक बहुत ही रोचक तथ्यों पर अवलोकन कर रहा हूँ और उस अवलोकन के दरमियान मैं ये चीज़ को बहुत देख रहा हूँ कि लॉकडाउन के बाद तो बहुत से चीज़ों का ह्रास हुआ, बहुत से चीज़ों में कमी आ गई। जैसे शिक्षा में बहुत ज़्यादा कमी आ गई। लगभग 3 सालों तक स्कूल, कॉलेज, ट्यूशन, कोचिंग संस्थान इत्यादि को बंद कर दिया गया। इसके बाद रोजगार के क्षेत्र में भी बहुत ज़्यादा कमी आई। बहुत सी फैक्ट्रियाँ जो कि बहुत सी वस्तुएं बनाती थी, उनकी बिक्री न होने के कारण बहुत सी फैक्ट्रियाँ बंद हो गई और बहुत तरह की बातें हैं। लेकिन जिस मुद्दे पर मैं बात करना चाहता हूँ दोस्तों, वो एक इतना अहम मुद्दा है, अगर इस पर हम और हमारा समाज अगर ध्यान नहीं देता है तो आने वाले 10-20 सालों में स्थिति बद से बदतर हो सकती है। आज मैं बोलूँगा युवा समाज के लोगों पर, जो एक देश का भविष्य है। देश का भविष्य होने के साथ साथ अपने परिवार के एक रीढ़ होते हैं, अपने परिवार की नींव का ईंट होते हैं। जो युवा अपने परिवार को, अपने समाज को एक नई दिशा में, सुखमय दुखमय हर चीज़ में वो अपने आप को एक महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। एक युवा के लिए इस धरती पर, उनके जीवन के लिए अगर सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है तो उनके लिए रोजगार के अवसर है, उनके लिए शिक्षा है, उनके लिए धन अर्जन करने का तरीका का खोज करना है। शिक्षा ग्रहण करके सरकारी सर्विसेज, प्राइवेट सर्विसेज में जाना है, पैसे कमा करके अपने और अपने परिवार का विकास करना है। ये सबसे अहम मुद्दा है जो कि जीवन के मूलभूत आवश्यकताओं में रोटी, कपड़ा, मकान जो होता है, उसका पूर्ति करना हमारे भारत के युवाओं का सबसे अहम मुद्दा होना चाहिए। लेकिन मैं क्या देख रहा हूँ और आप भी देख रहे हैं कि आज युवा धर्म की ओर ज़्यादा जा रहे हैं, धर्म की ओर आकर्षित हो रहे हैं। दोस्तों, मैं धर्म की शिकायत नहीं करता हूँ, मैं धर्म को बुरा नहीं कहता हूँ, क्योंकि मैं भी धर्म को मानता हूँ। लेकिन एक बात ज़रूर कहूँगा कि धर्म अपने स्थान पर है, जीवन अपने स्थान पर है, कैरियर अपने स्थान पर है। सबसे पहले अपने जीवन की कैरियर पर ध्यान देना चाहिए। जिस व्यक्ति का कैरियर ही नहीं बन पाएगा, जिस व्यक्ति की भविष्य की जो लाइन लेंथ है, आगे की रास्ता है, अगर वही उसका तैयार न हो पाएगा, तो आप अगर दूसरे चीज़ों पर, दूसरे रास्ते पर आप ध्यान दे रहे हैं, जब आपका समय जो मीन एज होता है, जिस एज में मनुष्य अपने जीवन को जीने के लिए एक ट्रैक का, एक पटरी का निर्माण करता है, वो समय अगर आपका ख़त्म हो जाएगा तो दोस्तों आप क्या कर पाएंगे। मनुष्य का एक एनर्जेटिक एज होता है, जिस एज में वह कड़ी मेहनत करता है और कड़ी मेहनत कर करके अपने पूरे जीवन काल को जीने के लिए एक रास्ता बनाता है। एक सरकारी सर्विस में काम करने वाले व्यक्ति को
पेंशन दिया जाता है, क्योंकि अपना जितना वो एनर्जेटिक एज था, शरीर में कार्य करने की जितनी क्षमताएं थी, उस क्षमता को उन्होंने अपने सरकारी सेवा में लगा दिया है। इसलिए उसके जीवन निर्वाह के लिए पैसे खर्च दिए जाते हैं। दोस्तों, भारत में सब कोई तो सरकारी सर्विस नहीं कर सकता है ना, सबके लिए तो उतनी वैकेंसी नहीं है बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए, लेकिन जीना तो सबको है, पैसे तो सबको कमाना पड़ेगा, तो उसके लिए नए नए फंडे तो खोजना ही पड़ेगा ना। तो दोस्तों, मैं धर्म की ओर ज़्यादा नहीं जाऊंगा, क्योंकि धर्म आज सर चढ़ कर बोल रहा है। मैं किसी खास धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सभी धर्मों की बात कर रहा हूँ। धर्म जब सर चढ़ कर बोलने लगेगा दोस्तों, तो रोजगार के अवसर कम दिखेंगे और एक व्यक्ति एक ही स्थान पर अपना दिमाग लगा सकता है। एक व्यक्ति एक क्षेत्र में सही से काम कर सकता है। एक व्यक्ति अनेकों क्षेत्र में जब काम करेगा तो उसका दिमाग बट जाएगा, उसका समय बट जाएगा, और हम लोगों का जीवन 200-500 सालों के लिए नहीं है कि आप जितना भी समय को वेस्ट करेंगे आपका कोई परिवर्तन नहीं होगा। नहीं दोस्तों, युवा भाइयों, आप लोगों को भाई बोलता हूँ, क्योंकि आपकी उम्र हमारी उम्र में कोई खास अंतर नहीं है। सबसे आपके लिए आवश्यक जो चीज़ है उस चीज़ पर आप ध्यान दें, अपने आप को काबिल बनाएं, ताकि दुनिया भी आपको देखे और दुनिया में आप जी सके। केवल समाज को देखकर दूसरी धारा में बहना आपके लिए खतरा से खाली नहीं है। समय जब बीत जाएगा, जब समय आपका ख़त्म हो जाएगा, तो दोस्तों पछताने के अलावा कुछ नहीं रह जाएगा। तो जिस भविष्य को मैं देख रहा हूँ, उस भविष्य को आने न दिया जाए तो बहुत अच्छा होगा। कहने की तो बहुत बातें हैं दोस्तों, लेकिन ध्यान देने के लिए 2-4 बातें ही जीवन को परिवर्तन कर देता है। तो इतना ही कहकर मैं आपको अपना विराम करता हूँ। अगर मेरा बात अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में शेयर करें। यूट्यूब के माध्यम से मेरा चैनल है, लिंक को शेयर कर दें। चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।